10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, जैसे ही घनाकार ब्लॉक की बात आई तो ये हम लोग समझ जाएंगे कि लूडो का जो पासा है उसकी बात हो रही। तुरंत हमारे दिमाग में चित्र आना चाहिए। अर्धगोला उसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको बना करके तो ये एक तरीके से हो जाएगा हमारा। इसके हम ऊपर की सतह की बात करें, अब इस पर हम लोग अगर अर्धगोला रखते हैं तो आप लोग कल्पना करके देखेंगे तो जो अर्धगोले का जो परिधि होगी वो इस तरह से करीब करीब छुएगी, ठीक। और बाकी अर्धगोला होगा ऊपर हवा में, ठीक है। अगर कल्पना करेंगे यानी कि ये जो कोनों पर हिस्से हैं ये 4 हिस्से बचे रह जाएंगे। ये वाला, ये हिस्सा, इधर भी इतना ही, इधर भी इतना ही, इधर भी। अब इसका तरीका क्या है? अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि जिसको जिसको हवा छू रही है। अब ये जो घन बना इसमें कुल मिलाकर 6 पृष्ठ है। तो पहले तो हम 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके ऊपर ये हमारा अर्धगोला रखा है तो प्लस अर्धगोले का भी जोड़ दें, ठीक। अब क्या हुआ कि जब हमने अर्धगोले का भी जोड़ा तो ये जो ऊपरी सतह जिस पर अर्धगोला रखा हुआ है ये तो ढक गई, और थोड़ा सा हिस्सा कोने वाला खुला रह गया। तो इसके लिए क्या करें कि इस पूरे हिस्से में से कितना हिस्सा ढक गया, तो पाई आर स्क्वायर ढक गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर इनमें से माइनस कर दें एक वृत्त का हिस्सा। बस इतना हमको याद रखना, यही यहाँ पर इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग देख लें यहाँ पर तो 14 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो अधिकतम जो व्यास हो सकता है इसका 14 ही सेंटीमीटर हो सकता है। व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो घन है इसकी भुजा तो 14 है, तो घन का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 14 स्क्वायर, 6 पृष्ठ होते हैं, प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से वृत्त वाला हिस्सा हटाना है तो माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 6 इंटू 196, 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर हमारा बचा। तो इसको हल करेंगे, 6 और 196 गुणा करेंगे तो 1176 प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, एक साथ साथ कैंसिल होगा, 7 और गुणा कर लेंगे हम लोग तो 1176 प्लस 7 और 22 गुणा करेंगे तो 154, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1330। तो बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वो आपस में पृष्ठ जोड़ करके हमारा बन रहा है। तो ये अगला प्रश्न है, ये भी सेम ऐसे ही है, पूछा गया 2025-26 में। तो यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है। तो उसमें पिछले वाले प्रश्न में क्या था 14, यहाँ 7 है, बस अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो व्यास 7 ही हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सेम वैसे ही, वही ट्रिक उसी तरह से हल करेंगे, हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो हम लोग इतने पढ़कर चित्र बनाए, एक बर्तन, खोखला अर्धगोला और उसके ऊपर खोखला बेलन। तो ध्यान रखना है यहाँ पर एक खोखला अर्धगोला और इसके ऊपर एक खोखला बेलन, ठीक। क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास यानी कि जो त्रिज्या है ये हमारी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इधर 7 निकल गया तो ये वाला हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है यहाँ पर, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखेंगे यहाँ पर ये खोखला है, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कहाँ कहाँ हवा छुएगी, तो इधर को हवा छुएगी, यानी कि बेलन का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 2 पाई आर एच, और अर्धगोले के अंदर हवा छुएगी तो यानी कि अर्धगोले का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस
2 पाई आर स्क्वायर। बस ऊपर ये जो हिस्सा है वृत्त वाला ये खोखला चुकी है तो ये ठोस नहीं है, तो इसी को हल कर ले हम लोग। तो 2 पाई आर कॉमन है तो h प्लस आर, ये हमारा बचेगा। मान रख दें 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान है 7 और h का मान है 6 प्लस r का मान है 7। हल कर लेंगे 7 7 22 दूना 44 गुणे 6 प्लस 7 13, गुणा कर देंगे 13 को 52 2 80 लगे 5 52 5 57, तो 572 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत महत्व है तो इतना हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से जो है ये प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में